4 साल पहले की शुरुआत करी गई जाके कोई देखो कि खेल मैदान के लिए भी भूमि आवंटन हो रहे हैं, लेकिन भी पर कोई काम कौन हो रहे हो। लेकिन एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बना के और एक बहुत अच्छी जो शुरुआत करी गई और आज है कि लगभग 200 बच्चा हैं जो तैयारी करे हैं। और गांव की दो टीम है जो जिला स्तर पर खेल ली है और विजय होके जो आई है। सगला बहना राम राम माउंट थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम एकीकृत स्टेडियम है बठे आज आप पहुंचा हाँ, जो गांव का लोग मिलके एक स्टेडियम को निर्माण कर रहा क्यों है। गांव है भोड़की ग्राम पंचायत की बात करें तो बिक मायनी एक चीज और है जो आसपास में अपने अठे फिलहाल जो चर्चा में रहे हैं। आसपास की बहुत सी टीम है, बहुत सा युवा ही जो अठे खेल हुए हैं, क्योंकि अठे जो है ग्राम एकीकृत स्टेडियम को जो निर्माण कर रखे है एक पास में ही है जो कुछ बोर्ड लगा रखे हैं। मैं भी थान दिखाना चाहूँगा वह बोर्ड ही बक ऊपर है कि ग्राम एकीकृत स्टेडियम का विकास में जो सहयोग दिया है बाकी जो लिस्ट है वह एक ऊपर लगा रखी है। भोड़की ग्राम पंचायत की बात करें बिक में गांव का लोग जागरूक ही किसानन लेके और जवानन लेके एक जो गौशाला को निर्माण कर रखे जिसमें किसान आज खुशहाल ही एक जो स्टेडियम को निर्माण कर रखे है जिक मान बच्चा जो खेल रहे हैं, तैयारी करे हैं, फौज की तैयारी करे हैं, पुलिस की तैयारी करे हैं, मतलब रनिंग के लिए है और खेल के लिए भी पूरी व्यवस्था है। तो चाल के बाहू भी बातचीत करांगा कि किस तरीका और हालांकि जो एक चीज स्पष्ट है नाम हुई कि ग्राम एकीकृत स्टेडियम है तो बिकमान गांव का कुछ सहयोग ही देके जो बनाया गया है और एक मान सहयोग है। आज बिल्कुल ही चारों ओर चार द्वारी भी है तो एक शुरुआत कठाऊ की हुई कैसे आज इन जो मेंटेन करे जा रहे हैं। और भी अगर गाँव में जो ग्रामवासी अगर शुरुआत करना चाहो तो किस तरीका की शुरुआत कर सके। चैनल पर बना रहो, वीडियो लास्ट तक पूरा जरूर देखो। जब ग्राम एकीकृत स्टेडियम में पहुंचा तो अठे देखा कि जो कुछ गाँव का युवा ही फुटबॉल खेल रहे हैं। हालांकि वॉलीबॉल का जो देखा वॉलीबॉल ग्राउंड भी ही अठे वॉलीबॉल कोर्ट भी जो बना रखे हैं, लेकिन शायद फिलहाल वॉलीबॉल की अभी तो तैयारी चल रही को नहीं। लेकिन देखा कि अभी फुटबॉल जरूर है जो खेल रहे हैं। तैयारी करने के लिए भी है कि बहुत बढ़िया जो कोर्ट है और जो मतलब ट्रैक बना रखे है बहुत बढ़िया। ये सब चीज़ ही सिर्फ और सिर्फ गांव का सहयोग हूँ कि अगर जो गांव को सहयोग करके ही ये चीज़ बना रखे हैं ताकि युवा है एक लाइन मिले बन और तैयारी करने के लिए कटे भटकना न पड़े। क्योंकि बहुत सी समस्याएं हैं देखा तो आप कि बहुत बार रोड पर तैयारी करने की वजह है कि बहुत सा एक्सीडेंट हो जाए ही। कई बार यहाँ का मोड़ आवे हैं जिकमान कई बार ये चीज़ आवे है कि फलानी जगह है कि जो लड़का तैयारी कर रहा है दौड़बी की वजह रोड पर गाड़ी आने की वजह एक्सीडेंट होगा। की तरीकों के सार संभाल जो करी जा रही है बिकी भी आप बात करांगा पीटीआई जी कौन है और गांव का की तरीकों के सहयोग रही हो कैसी जो शुरुआत करी गई। हालांकि अभी जो दिखाना चाहूँ था ना कि पीछे ही बच्चा अभी मतलब फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। और अभी अपने साथ जो स्टेडियम का जो कोषाध्यक्ष और जो सचिव ही जुड़ रहे हैं वह आप बातचीत कर सकें कि कैसी जो ये मुहिम की शुरुआत हुई और अब की तरीका में जो है एक जो व्यवस्था है वह बनाए रखी जा रही है। सब झलको झुंझुनू चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। अभी जो आप बात करें कि जो अपना ग्राउंड है जो तैयार कर रहा है ग्राम एकीकृत स्टेडियम, तो नाम हो या चीज़ तो साबित हो रही कि गाँव का सहयोग मिलके बने है, लेकिन इनकी शुरुआत है जो वो की तरीका और कब हुई है। भोड़की जैसे बहुत बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा गांव है और इसमें करीब 20 वर्ष पहले ग्राम एकीकृत स्टेडियम के नाम से ये जो मियाँ वाला जोड़ा है इसमें कटान शुदा 2.25 हेक्टेयर ज़मीन थी। तो ये ज़मीन करीब 20 वर्ष से ऐसे ही पड़ी थी। एक बार मैंने वहाँ पटवारी के पास जाकर इस ज़मीन के बारे में पूछताछ की तो जानकारी मिली कि गांव में खेल मैदान के नाम से बहुत बड़ी कटान शुदा ज़मीन है, उस पर एक अच्छा खेल मैदान बनाया जा सकता है। तो 4 वर्ष पहले सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर खेल मैदान विकसित करने की मुहिम चलाई और गांव के उस ग्रुप पर प्रबुद्ध लोगों को जोड़कर सहयोग मांगा और देखते देखते लगभग 3 लाख रुपए एक ही महीने में जमा हो गए। अच्छा देखो जो अपन कई बार ये चीज़ में बात करें कि सोशल मीडिया है लोग मिस यूज़ करें, लेकिन तो बहुत बढ़िया यूज़ की एक छोटी सी शुरुआत एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया बिगमान लोगों ने ऐड करा गया और व्यू ही है कि लगभग बता रहे हो एक मन नाम कतारी रुपया जुड़ गया 3 लाख रुपए जुड़ गए। 3 लाख रुपया जुड़ गया, एक कितनी बड़ी रकम है जो कि हर ये चीज़ में एक शुरुआत होगी बैठा हूँ। और जब तक शायद मन को लगा कि थे कोई नाम भी निर्धारित है कोई करे हुए है नहीं, उस ग्रुप का हमने अपना गांव अपनी मातृभूमि के नाम से एक ग्रुप बनाकर उसमें गांव के लोगों को जोड़ा। और ये आप बिल्कुल सही है कि लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का एक उज्जवल पक्ष भी है। अगर उसका सदुपयोग गांव के अच्छे लोगों को जोड़कर वो मुहिम चलाई जाए तो वो सफल भी होती है। अब तक जन सहयोग से इस स्टेडियम के विकास हेतु लगभग 35 लाख रुपए का जन सहयोग मिल चुका है, जिससे
खेल मैदान बनाने के साथ स्टेडियम की करीब 400 मीटर चार दीवारी, मंच, वॉलीबॉल के डे नाइट वाले खेल मैदान, दर्शकों के बैठने के लिए स्थान, मुख्य द्वार इस प्रकार बन चुके हैं। और ये संभवतः उदयपुर वाटिका ऐसा एकमात्र स्टेडियम है जिसमें सभी खेलों के अलग अलग ग्राउंड है। क्रिकेट के अलग हैं, वॉलीबॉल के 4 ग्राउंड अलग हैं, फुटबॉल के अलग हैं, और जिनमें प्रतिदिन सुबह शाम करीब 200 बच्चे युवा खेलने आते हैं। जी, तो मतलब तैयारी करें देश के लिए, जो एक कि देश की सेवा करने में एक जो जज्बो है। एक चीज़ यह भी कि मतलब खेल बाऊ जो चीज़ है कि शरीर एकदम एक्टिव रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही है कि स्वस्थ मस्तिष्क से जो निवास करेगो। तो अभी जो देखा कि कोई बच्चा को अपना सिलेक्शन भी हो, लगभग 4 साल में तैयारी करी है, तो कता के बच्चों को सिलेक्शन वगैरह कुछ हो या फिर अभी और भी तैयारी कर रहे हैं, कोई खेल में आगे कौन सा लेवल तक अभी तक खेल चुके हैं? भोड़की गांव खासकर वॉलीबॉल के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक समय था जब यहाँ की वॉलीबॉल की बहुत टीम का नाम था। लगभग 90 के दशक में क्रिकेट आया तो यहाँ वॉलीबॉल का खेल छूट गया और ज़्यादातर युवा है वो क्रिकेट से जुड़ गए। युवाओं ने लगभग करीब 20 वर्ष तक क्रिकेट खेला, लेकिन कोई भी खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ा। वॉलीबॉल को बढ़ावा देने के लिए दोबारा से 4 अच्छे ग्राउंड बनाकर तैयारी करवाई गई पिछले 2 वर्ष से, और जिसका नतीजा आया कि इस स्कूल जो गांव का सबसे बड़ी सरकारी स्कूल है, करीब 20 वर्ष बाद पिछले वर्ष जिला स्तर पर विजेता रही, और साथ में 14 आयु वर्ग में लड़कियों की टीम भी जिला स्तर पर विजेता रही। ये इसकी उपलब्धि है। तो यह जो देखा कि जब सुविधा मिलना स्टार्ट हो जाए ही तो बिका अंदर ही कि आज जिला स्तर पर है वॉलीबॉल के अंदर गर्ल्स और बॉयज जो टीम है विजय रही। अभी जो अपने साथ हाँ राजकुमार जी सचिव अठे जो हाँ, इस स्टेडियम विकास समिति के सचिव हूँ मैं। कोषाध्यक्ष सिंह वह भी अपने साथ जुड़ रहे हैं, तो कि वह की तरीका व्यवस्था कर रहे हैं और कौन सी सुविधा ही वह मुख्य रूपों जो खिलाड़ियों है अठे दी जा रही हैं। यहाँ सबको सुबह जो तैयारी करने के लिए आते हैं, खेल के लिए, दौड़ के लिए, और जो ज़्यादातर डिफेंस के लिए तैयारी करने के लिए आते हैं उनको सुबह फल भी दिए जाते हैं, और जो कोच आते हैं उनको तैयारी कराते हैं इस प्रकार से। और वॉलीबॉल के लिए शाम को कोच की भी व्यवस्था कर रखी है कि वैसे आते हैं निःशुल्क। अच्छा, निःशुल्क गांव की औरों की लोगन हाँ, मतलब निःशुल्क, हाँ निःशुल्क कोच आते हैं, 4 आते हैं, सब रिटायर्ड फौजी हैं, वो यहाँ उनकी तैयारी करने के लिए आते हैं, वही वॉलीबॉल की तैयारी करवाते थे पहले। फल वगैरह जो दिया जाए ही, तो फल वगैरह की जो चार्ज वगैरह की भी की व्यवस्था कठाऊं की करी जाए कि जो बच्चा तैयारी करवाओ बाक नु कोई चार्ज लियो जाए या फिर और तैयारी करना बच्चे तैयारी करने उनसे नहीं, जो और देखने वाले हैं वो दे देते हैं संदेश, और बच्चे भी देते हैं अपने आप से। तो जो और चीज़ की अभी सिर्फ गांव का ही बच्चा तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बाहर का बच्चा है वह भी अड़े तैयारी कर बाहर का भी आवे, बाहर का भी तैयारी हाँ, करने के लिए गाँव के और बाहर के डाणियों के सब के आते हैं। मेन रूपों अभी आपने कौन सी अठे जो तैयारी वह करवाई जाए? यहाँ फिजिकल की तैयारी पूरी तैयारी की जाती है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह के लिए कोई अभी क्रिकेट के लिए आते हैं सुबह खेलने के लिए, क्रिकेट की तैयारी होती है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ग्राम एकीकृत स्टेडियम में ग्रामीणों की ओर से सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं की एक निःशुल्क डिफेंस एकेडमी चलाई जाती है, जिसमें करीब 40 बच्चे भाग ले रहे हैं गांव के युवा। उनकी 10 किलोमीटर की एक क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई, और उनके विजेताओं को स्टेडियम विकास समिति की ओर से पुरस्कार दिया गया, और मेजर ध्यानचंद के जीवन के बारे में युवाओं को बताया गया। तो कठाऊं लेके कठा तक जो अपने जो दौड़ है वो मैराथन दौड़ करवाई गई। जो मैराथन दौड़ है ये गांव से गुजरने वाले स्टेट हाईवे 37 में स्थित सिंगनौर गांव से शुरू की गई, और सिंगनौर गांव के पास जो पेट्रोल पंप है वहां से शुरू की गई, और वहां से सुबह 6 बजे शुरू हुई, और लगभग आधा घंटे के बाद स्टेडियम में पहुंचकर उसका समापन हुआ, और समापन के बाद युवाओं को पुरस्कार बांटे गए और उन्हें पारितोषिक के रूप में फलाहार दिया गया, और उनको ट्रैक सूट भी प्रदान किए गए। जी, तो ये जब आप ग्राम एकीकृत स्टेडियम में पहुंचा तो देखा बातचीत करा कि सिर्फ ग्रामीणा का सहयोग है एक बहुत अच्छी शुरुआत और एक बहुत अच्छी मुहिम जो अठे जो चलाई जा रही है, सब एक सुविधा ही युवा के लिए दी जा रही हैं।
लाइन चेंज होने की बहुत सी बार देखा कि युवा अगर कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है तो वह तैयारी करने के लिए भी जाए तो बैठे भी पूरी तरीका हूँ तैयारी नहीं करके रास्ता है भी चीज़ को कौन डिसाइड कर पाऊँ घर का के लिए भी टेंशन रहे। लेकिन ये एक जो बहुत अच्छी जो शुरुआत अटे करी गई है। वीडियो थान कसो लगे वीडियो के बारे में तारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो जरूर शेयर करो ताकि जो भी अपने ग्रामीण इलाका ही बैठे जो गाँव में लोग हैं की व्यवस्था कर सकें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालो को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।